हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। 2021 का पेपर है बायोलॉजी का। तो इस बायोलॉजी के पेपर का संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको बताना चाहेंगे, अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या टीजीटी के एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप प्रीवियस ईयर का पेपर टीजीटी का बायोलॉजी का अवश्य देख लें। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा आता है और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। दोस्तों, यूपी टीजीटी के जो पेपर है ये बायो का पेपर है। कोड है इसका, वो ए सीरीज है ये। और एक बात आपको बता दें, इसमें टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। 125 क्वेश्चन होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देख लो आप, ये सब कुछ दे रखा है। जो पूर्णांक है इसका, जो समय है आपका, वो समय है यहाँ पे देखो 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का समय है। इसका पूर्णांक है वो 500 का है। कितने का है? 500 का। 125 क्वेश्चन 500 मार्क्स के बनते हैं। चलो, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए, ये आ गया आपका बायोलॉजी का पेपर। पेपर को अच्छे से अपन देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे कि भाई किस टाइप का पेपर आया है और कहाँ तक हमारी तैयारी है। अपनी जो तैयारी है उसको भी परखेंगे। तो उसी हिसाब से आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि भाई बोलने की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य तंतुओं के कंपन के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है इसमें स्नायु, बी ऑप्शन है कंडरा, सी ऑप्शन है प्रस्वसित वायु और डी ऑप्शन है निश्वासित वायु। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप भी अपने माइंड में आंसर सेट करना और जब मैं आपको आंसर बताऊं तो आप मैच करते हुए चलना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रोकैरियोट्स में निम्न में से कौन अब्सेंट होता है। तो कौन अब्सेंट होता है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे नाभिकीय भित्ति यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक्स की बात करें, तो इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यानी उपरोक्त सभी, ये सभी एब्सेंट रहते हैं। तो इस हिसाब से हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होती हैं। तो ए ऑप्शन है पेट्रिफिकेशन, बी ऑप्शन है स्यूडोफोसिल, डी ऑप्शन है कंप्रेशन और सी ऑप्शन है कंप्रेशन, डी ऑप्शन है इनक्रस्टेशन। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, ये हो जाएगा पेट्रिफिकेशन। क्या हो जाएगा? पेट्रिफिकेशन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है भाई ओविलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं है, नहीं होता है। इसमें नहीं होता है ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है हाइड्रेंथ, बी ऑप्शन है पोरक स्तंभ, सी ऑप्शन है मेडूसा और डी ऑप्शन है योजक नाल। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें जाएंगे हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, मेडूसा। चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भाई एम्फीऑक्सिस में क्वेश्चन कह रहा है एम्फीऑक्सिस में गैस्ट्रोलेशन प्रक्रिया के समय कौन सी अंग विकास होती है। ए ऑप्शन है न्यूरिकलर, बी ऑप्शन है नोटोकरण, सी ऑप्शन है मेजोकरण और सीलोम, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक ऑप्शन सही है, सही वाला ही आपको यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे उपरोक्त सभी के साथ, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भाई चॉकलेट है, क्या है, चॉकलेट। चॉकलेट है तो चॉकलेट के बीज से प्राप्त होता है, तो चॉकलेट के बीज से क्या प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है इरिथ्रोजाइलॉन कोका, बी ऑप्शन है इसमें थियोब्रोमा कैकाओ, सी ऑप्शन है कोला निटिडा और डी ऑप्शन है कैथा एडुलिस। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा थियोब्रोमा कैकाओ, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? ये अपसारी विकास है या फिर अभिसारी विकास का या सूक्ष्म विकास का या गुरु विकास का? क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। समजात संरचनाओं का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस घटना का सुझाव देता है? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो देखो ये देता है भाई अपसारी विकास का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्जेनिक अम्ल पाया जाता है, तो जो एल्जेनिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है? ए ऑप्शन है लाल शैवाल के कोशिका भित्ति में, बी ऑप्शन है नील हरित शैवाल के कोशिका भित्ति में, सी ऑप्शन है भूरा शैवाल के कोशिका भित्ति में और डी ऑप्शन है हरा शैवाल के कोशिका भित्ति में। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो एल्जेनिक जो पाया जाता है ये पाया जाता है भूरा शैवाल के कोशिका भित्ति में, यानी इसमें जाएंगे हम, सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई कि लगभग, क्वेश्चन कह रहा है आपसे लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता, यानी प्लांट सेल में क्या नहीं मिलता है? ए ऑप्शन है तारककाय, बी ऑप्शन है एक बड़ी केंद्रीय रसदानी और सी ऑप्शन है 70S राइबोसोम और डी ऑप्शन है 80S राइबोसोम। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो भाई देखो जो आपका ये सेंट्रोल दे रखा है तारककाय, ये लगभग सभी पादपों में नहीं मिलता है, यानी ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है फैसियोला किसके द्वारा एकरत से चिपका रहता है? किसके, फैसियोला जो है वो किसके द्वारा एकरत से चिपका रहता है? 4 चूसकों से, 2 चूसकों से, 1 चूसक से या केवल कांटों से? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 चूसक से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं? एम्फीथीसियम द्वारा या फिर एंडोथीसियम द्वारा या कोलिनकाइमा द्वारा या फिर मेटामॉर्फोसिस द्वारा? करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके द्वारा बनते हैं? इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, एंडोथीसियम द्वारा। क्या हो जाएगा? एंडोथीसियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, गन्ने में CO2 का संकारक है, तो गन्ने में CO2 का संकारक है, पहला ऑप्शन है इसमें फास्फोग्लाइको अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलो एसीटेट, सी ऑप्शन है RUBP और डी ऑप्शन है फास्फोनाइल पारुविक अम्ल। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। दोस्तों पेपर को देख के आपको लेवल तो समझ में आ रहा होगा किस लेवल का पेपर आया हुआ है। LT ग्रेड से तो फिलहाल हल्का ही है पेपर। अगला क्वेश्चन देखिए, LT ग्रेड का अगर आपने 2018 वाला पेपर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पेपर को देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो दे रखा है, एनियो में केवल आर्गन का क्या नाम होता है? एनियो में केवल्स आर्गन का क्या नाम होता है? ए ऑप्शन है स्तनी उत्सर्जनी, बी ऑप्शन है संवनी, सी ऑप्शन है पाचन और डी ऑप्शन है प्रजनीय। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, ये हो जाएगा उत्सर्जनी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई लिटमस प्राप्त होता है। देखो लिटमस से हर बार एक ना एक क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी में हर बार बना है। क्वेश्चन कह रहा है लिटमस प्राप्त होता है तो लाल शैवाल से, ब्रायोफाइटा से, लाइकेन से या उपरोक्त सभी से। तो जो लिटमस प्राप्त होता है ये होता है लाइकेन से। आप लाइकेन को अच्छे से पढ़ लीजिए। लाइकेन जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है, हर बार बायोलॉजी में लाइकेन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नज़रअंदाज लाइकेन को अच्छे नहीं कर सकते, आप डिटेल में इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि भाई भारतीय जोक हीरोडिनेरिया विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो आपको चुनना है। देखो यहाँ पे दे रखा है नहीं है, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखना। ए ऑप्शन है भारत में इसका औषधीय उपयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। बी ऑप्शन है यह मीन, मेढक, पशु, मानव का रक्त चूसती है। सी ऑप्शन है रक्त का पाचन 10 से 14 महीनों में होता है। डी ऑप्शन है इसकी देगुआ अति विकसित होती है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इसकी जो देगुआ है वो अति विकसित होती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है भाई यूरोमैस्ट्रिक्स के किस कशेरुक में बाई आकार की सेब्रॉन हड्डी मिलती है। ए ऑप्शन है उच्छिए, बी ऑप्शन है सेक्रमी, सी ऑप्शन है बक्षीय और डी ऑप्शन है एटलस। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करें तो पहला वाला सही हो जाएगा पुच्छिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टिल जाना जाता है, यानी केंद्रीय पित्त के साथ संशोधित प्रोटोस्टिल जाना जाता है साइफोनोस्टिल, एक्टिनोस्टिल या प्लेक्टोस्टिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय पित्त के साथ जो संशोधित प्रोटोस्टिल जाना जाता है ये हो जाएगा साइफोनोस्टिल, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता। तो प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता, क्या नहीं होता है। ए ऑप्शन है डी अमीनो एसिड, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है फास्फोरस और डी ऑप्शन है गंधक। तो प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा डी अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को कहते हैं। जनन ग्रंथि में युग्मक के बनने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है शुक्र जनन, बी ऑप्शन है अंड जनन, सी ऑप्शन है युग्मक जनन और डी ऑप्शन है उत्पत्ति। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये तो बच्चे का सही होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये कहलाएगा आपका युग्मक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है भाई क्वेश्चन कह रहा है दो निडल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है पाइनस जेरेडिनियाना में, बी ऑप्शन है पाइनस लॉन्गिफोलिया में, सी ऑप्शन है पाइनस मोनोफाइला में और डी ऑप्शन है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। करेक्ट आंसर चुनना है। तो ये कह रहा है दो निडल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है, ये हो जाएगा राइट आंसर पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है एम्फीऑक्सिस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। चार विकल्प आपके सामने हैं, यहाँ पे देख लेना। क्वेश्चन में दे रखा है नहीं, तो नहीं को नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन है नोटोकार्ड जीवन भर बनी रहती है, बी ऑप्शन है तंत्रिका रज्जु नोटोकार्ड के पृष्ठ में, सी ऑप्शन है इसमें मस्तिष्क अनुपस्थित बहुत कम शिरोभवन, डी ऑप्शन है मुक्त प्लावी जीव। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है।
तो राइट आंसर की अगर हम बात करें इसमें तो डी ऑप्शन के साथ अपन चलेंगे इसमें, मुक्त प्लावी जीव। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से किसने हार्मोन शब्द का गठन किया था, किसने हार्मोन शब्द का गठन किया था ये आपको बताना है। तो चार्ल्स डार्विन ने, A.R. वेलेस ने, या E.H. स्टार्लिंग ने, या A. वाइचमैन ने। करेक्ट आंसर आपको चुनना है क्वेश्चन नंबर 22। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा हमारा E.H. स्टार्लिंग, यानी सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई रेलवे स्लीपर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, सोरिया रोबूस्टा की, या फिर मोरस एल्वा की, या मधुका इंडिका की, या उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रेलवे स्लीपर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, तो वो हो जाएगा सोरिया रोबूस्टा की। ए ऑप्शन के साथ अपन चलेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी आप समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति से पृथ्वी होगी। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होगा तो इससे पृथ्वी होगी, क्या होगी, थार मरुस्थल जितनी गर्म, चंद्रमा जितनी ठंडी, वर्षा वन जितनी हरित, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, चंद्रमा जितनी ठंडी। क्या हो जाएगा, चंद्रमा जितनी ठंडी। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है संचित भोजन के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पियोफाइसी में, बी ऑप्शन है सिएनोफाइसी में, सी ऑप्शन है बैसिलेरियोफाइसी में, और डी ऑप्शन है रोडोफाइसी में। करेक्ट आंसर आपको इसमें से चुनना है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा हो जाएगा रोडोफाइसी, यानी डी ऑप्शन ये वाला ऑप्शन सही है, रोडोफाइसी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। इसे समझो, क्वेश्चन कह रहा है भाई केंद्रक यानी न्यूक्लियोलस के संश्लेषण हेतु स्थल होता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है संदेश वाहक आरएनए, सी ऑप्शन है ट्रांसफर आरएनए, और डी ऑप्शन है आपका राइबोसोमल आरएनए। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। अगर मान लो आपको ये लगता है कि कोई किसी भी क्वेश्चन का हमने गलत आंसर बताया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, कमेंट अवश्य करना, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, टीनिया का जीवन चक्र होता है। टीनिया का जो जीवन चक्र होता है, यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, कैसा होता है ये आपको बताना है। मोनोजेनेटिक, डाइजेनेटिक, पॉलीजेनेटिक, या हेक्साजेनिक। करेक्ट आंसर बताना है 27 का। तो टीनिया का जो जीवन चक्र होता है ये होता है डाइजेनेटिक। क्या होता है, डाइजेनेटिक, यानी बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था आपसे कि आप लाइकेन के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, लाइकेन से खूब क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लाइकेन के कवकान समानता से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है फाइकोमाइसिटीज, बी ऑप्शन है बेसिडियोमाइसिटीज, सी ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज, और डी ऑप्शन है डिटोरोमाइसिटीज। तो लाइकेन के कवान समानता एस्कोमाइसिटीज, यानी सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक अम्ल का शोषण गुणांक होता है। तो कार्बनिक अम्ल का शोषण गुणांक होता है वो कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1 से अधिक हो, 1 से कम होता है, या फिर 1 से अधिक होता है। तो कार्बनिक अम्ल का जो शोषण गुणांक है वो 1 से अधिक होता है। डी ऑप्शन के साथ अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या था। 30 नंबर क्वेश्चन ये है भाई कि भाई
30 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा था सेफेलोकॉर्डेटा में वंश की संख्या है। सेफेलोकॉर्डेटा में वंश की संख्या है, ये बताना है कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, सेफेलोकॉर्डेटा की में वंश की जो संख्या है वो 2 है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेढक है, मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो जो मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं आपको बताना है 3। बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम इक्विसीटम, इक्विसीटम के किस भाग में कैनाल पाई जाती है। ए ऑप्शन है प्रोटोजाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है कॉर्टेक्स और डी ऑप्शन है पित्त। तो इक्विसिस्टम के किस भाग में कैनाल पाई जाती है, तो ये आएगा प्रोटोजाइलम। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 125 क्वेश्चन आप पूरे देखना, वीडियो अंत तक देखना, वीडियो को लाइक अवश्य करना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता। यहाँ पे देखो दिया रखा है नहीं पाया जाता, वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है पेप्सिन, बी ऑप्शन है लाइपेज, सी ऑप्शन है रेनिन और डी ऑप्शन है ट्रिप्सिन। तो वयस्क मानव के पाचन पथ में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो इसमें रेनिन नहीं पाया जाता है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मेंडल का अनुवांशिकी का कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो ए ऑप्शन है आपका एंडोलोजियन फाउल, बी ऑप्शन है ओइनोथेरा लेमार्कियाना और सी ऑप्शन है पाइसम सटाइबम, डी ऑप्शन है ड्रोसोफिला। इसका भी आंसर आपको पता होगा, पाइसम सटाइबम। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भाई एम्बर जीवाश्म रूप है, एम्बर जीवाश्म रूप है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पेट्रीफाइड पादप अंग, बी ऑप्शन है लीफ कोल, सी ऑप्शन है रेजिन स्त्राव का ठोस रूप का और डी ऑप्शन है स्यूडोफोसिल का। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेजिन स्त्राव का ठोस रूप। अभी तक अपने 35 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। आगे बने रहिए वीडियो में, सभी क्वेश्चन आराम से अपन देख लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भाई कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करता है, यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है पॉलीट्रॉफी, बी ऑप्शन इसमें दे रखा है देखिए बहु प्रभाविता, सी ऑप्शन है सम प्रभाविता यानी होमोट्रॉफी और डी ऑप्शन है विषम प्रभाविता हेट्रोट्रॉफी। तो करेक्ट आंसर आपको इसमें से चुनना है। तो इसमें हो जाएगा देखिए बी ऑप्शन सही आपका, बहु प्रभाविता। नेक्स्ट है इसमें कुक्कुट में ऊष्मायन अवधि कितने दिन की होती है। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन है 31। तो कुक्कुट में ऊष्मायन जो अवधि है ये होती है 21 दिन की। कितने दिन की, 21 दिन की। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि भाई पेय पदार्थ देने वाला पौधा कॉफिया अरेबिका किस कुल का सदस्य है। तो ये किस कुल का सदस्य है ये आपसे पूछ रहा है, यानी किस फैमिली का है। तो ए ऑप्शन है एपोसाइनेसी, बी ऑप्शन है रूबिएसी, सी ऑप्शन है एखैंथेसी और डी ऑप्शन है सोलेनेसी। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें हम चलेंगे बी ऑप्शन के साथ, यानी रूबिएसी कुल का है।
यानी जो कॉफिया अरेबिका जो पौधा है ये रूबिएसी कुल का है। अगला क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है। तो द्वितीयक वायु प्रदूषक कौन सा है? ए ऑप्शन है इसमें मेथेन, बी ऑप्शन है बेंजीन, सी ऑप्शन है ओजोन और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन ओजोन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण दी गई सभी शैवालों में किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है साइनोफाइटा, बी ऑप्शन है क्लोरोफाइटा, सी ऑप्शन है रोडोफाइटा और डी ऑप्शन है पियोफाइटा। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो गुण है वो दी गई सभी शैवाल में से किसमें पाया जाता है? तो ए ऑप्शन के साथ चलेंगे, साइनोफाइटा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया। यहाँ पे देखो जो नहीं है इस बात को जरूर देखना, वरना आपका पॉजिटिव में हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है पैनजीनवाद, बी ऑप्शन है उत्परिवर्तनवाद और सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो ये भी आपको जो पता होगा, जो म्यूटेशन थ्योरी है ये डार्विन के द्वारा नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन नेरिस है। नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? ए ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन है पृष्ठीय रक्तवाहिनी, सी ऑप्शन है उदर रक्तवाहिनी और डी ऑप्शन है केशिका। करेक्ट आंसर आपको इसमें से चुनना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठीय रक्तवाहिनी, यानी बी ऑप्शन के साथ अपन चलेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किसे वोल्फ मास कहते हैं? वोल्फ मास किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है सेटेरेरिया आइसलैंड का, बी ऑप्शन है क्लोडोनिया रेंजीफेरना, सी ऑप्शन है लिकेनोरा एस्पुलेंटा और डी ऑप्शन है लिथेरिया बुल्पाइना। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथोरिया बुल्पाइना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, रेट ड्रॉप प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया है? ए ऑप्शन है बान नील, बी ऑप्शन है आपका विलिंग, सी ऑप्शन है इमर्सन और डी ऑप्शन है कैल्विन। करेक्ट आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इमर्सन, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सी फाइब्रिनसनी है? ए ऑप्शन है हिमेन, बी ऑप्शन है थ्रोम्बिन, सी ऑप्शन है प्लाज्म और डी ऑप्शन है प्रोथैम्बिन। करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा ये तो सबको ही पता होगा, ये अच्छा ऑप्शन है, ये हो जाएगा आपका प्लाज्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हार्टमेनिया का उत्सर्जी अंग कौन सा है? ए ऑप्शन है ग्रीन ग्रंथि, बी ऑप्शन है कोक्सल ग्रंथि, सी ऑप्शन है न्यूरल ग्रंथि और डी ऑप्शन है बोजनस का अंग। करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका न्यूरल ग्रंथि, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर ना तो जड़ है और ना तना, बल्कि यह एक ऑर्गन सुजेनेरेसिस है? ए ऑप्शन दिया है बान टीखम, बी ऑप्शन है ट्रूब, सी ऑप्शन है हार्प गिब्सन और डी ऑप्शन है बाबर एवं गोयबेल। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा बाबर एवं गोयबेल। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो,
पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, पूरा पेपर आप समझिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन है इसमें, सभी को अपनी सक्रियता के लिए सही एंजाइम की आवश्यकता होती है, सभी उदासीन पीएच पर सक्रिय होते हैं। अगला ऑप्शन है सभी को अपनी सक्रियता के लिए जल के एक अणु की आवश्यकता होती है, या सभी सक्रिय ऊर्जा को घटाते हैं। तो एंजाइम विषयक निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा आपका सभी सक्रिय ऊर्जा को घटाते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसे प्रकार के गुणों को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा है। ए ऑप्शन दे रखा है वेरिएशन, बी ऑप्शन है वंशानुगत, सी ऑप्शन है अनुवांशिक और डी ऑप्शन है वंशागति। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसी प्रकार के गुणों को भेजने में निम्नलिखित किसकी परिभाषा है। तो ये भी आपका सरल ऑप्शन है, आराम से बन गया होगा, ये अनुवांशिक, ठीक है, हेरिडिटी। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 50 पे अपन पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है इसके बारे में समझिए आप। कह रहा है पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं। ए ऑप्शन है 2 कोश की अवस्था, बी ऑप्शन है 3 कोश की अवस्था, सी ऑप्शन है 4 कोश की अवस्था और डी ऑप्शन है 5 कोश की अवस्था। तो पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं। तो इसमें चलेंगे अपन सी ऑप्शन के साथ, 4 कोशिकीय अवस्था में। नेक्स्ट है देखिए, अगला क्वेश्चन है मैचिंग का है। चलो इसे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, इसमें मैच करना है, ठीक है। ये इसके कोड दे रखे हैं, तो चलिए मैच करते हैं। 51 है। अब देखो जो मैचिंग वाले होते हैं ना, मैचिंग वाले में या तो आपको 2-3 आते हों, ठीक है, या बिल्कुल नहीं आते हों। अगर आपको बिल्कुल नहीं आते तो वो ट्रिक से हो जाएगा, और 2-3 आते हैं फिर तो मैच आपका हो जाएगा। चलिए इसमें क्या है समझो, नवरूप है, ठीक है। क्या है, नवरूप। नवरूप को आप किससे मैच करोगे, एक आइडिया लगाओ आप। तो नवरूप हो जाएगा आपका प्राकृतिक जीन से भिन्न लक्षण प्रभाव उत्पन्न करना, ठीक है। प्रबल जीन, प्रबल जीन हो जाएगा आपका दूसरे जीन प्रभाव को छिपाना, यही तो होता है। इसके बाद है सह प्रभावितता। सह प्रभावितता यानी 2 जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण और स्थानांतरण मतलब अंतर गुणीय पुनर्विन्यासित। तो ये आपका बना, ये पहला वाला ऑप्शन, ये आपका बन गया पहला वाला ऑप्शन, ए सही है इसमें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भौगोलिक रेल्म नहीं है। रेल्म नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं लगा है क्वेश्चन में। मेगाजिया, पहला ऑप्शन है मेगाजिया, बी ऑप्शन है नियोजिया, सी ऑप्शन है नोटोजिया और डी ऑप्शन है पहली आर्कटिक। करेक्ट आंसर बताना है आपको 52। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही, पहली आर्कटिक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पेपरमेंट प्राप्त होता है। तो पेपरमेंट किससे प्राप्त होता है, ऑस्मम टैनिफ्लोरम से, टैक्रीस्पेरम एमी से, क्यूमिनम साइमिनम से या मेंथा पाइपरिटा से। करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका भी आंसर सभी को पता होगा, मेंथा पाइपरिटा से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई निम्न में से ल्यूकोसोलिनिया किस वर्ग का है। तो निम्न में से ल्यूकोसोलिनिया किस वर्ग का है। ए ऑप्शन है कैलकेरिया, बी ऑप्शन है
हेक्जे एक्टिनिलीडा, सी ऑप्शन है डोमेस्पोजिया और डी ऑप्शन है होमोसीला। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कैलकेरिया। नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक जीव का थैलस जैसे एक कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में संपूर्ण बदल जाता है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है यूकार्पिक, बी ऑप्शन है होलोकार्पिक, सी ऑप्शन है होलोजोइक और डी ऑप्शन है होमोथैलिक। करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होलोकार्पिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल है, क्या है? ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप है या जेड टाइप है? किस टाइप का है ये आपको बताना है। तो ये जो है वो बी टाइप का है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, हीरुडेरेरिया ग्रेनुलोसस कुल जितने खंडों का बना होता है? कितने खंडों का? 23, 33 या 43 या फिर 53? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये होता है 33, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी लाइकेन का है। मैं कह रहा हूँ लाइकेन को आप अच्छे से पढ़िए, हर बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लाइकेन एक अच्छा सूचक है किसका? जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लाइकेन है ये लाइकेन वायु प्रदूषण का है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। करेक्ट आंसर आपको इसमें से बताना है। क्या उसे क्या कहते हैं? सहभोजता कहते हैं, सहयोगकारिता कहते हैं, परजीवता कहते हैं, परभक्षण कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सहभोजता। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है कि सामान्य श्वसनावधि में प्रस्वसित वायु अथवा निःश्वसित वायु का आयतन कहलाता है, क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन, अवशेष आयतन, जैव क्षमता या प्रवसनीय आरक्षित आयतन। करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। तो ये कहलाता है आपका ज्वारीय आयतन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि स्केलियोडॉन में कपालीय तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं? 9, 10, 11 या फिर 12? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो स्केलियोडॉन में कपालीय तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? जोड़े होते हैं 11, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है एक साइफोनोस्टिल में लीफ गैप दूर दूर कहलाता है, क्या कहलाता है? मेरिस्टिल, यू स्टिल, सोलोनो स्टिल या डिक्टियो स्टिल? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका सोलोनो स्टिल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई प्राण की संतुलन पुटी पाई जाती है, किस में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, खुद पढ़ लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। क्या प्रश्रृंखिका के अग्रकांश में पाई जाती है, या श्रृंखिका के कक्षांक में पाई जाती है, या फिर प्रश्रृंखिका के कक्षांक में पाई जाती है, या चुंबक के कक्षांक में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रश्रृंखिका के अग्र कक्षांक में पाई जाती है। नेक्स्ट है रेनवियर की गांठ कहाँ पाई जाती है? तो रेनवियर की गांठ कहाँ पाई जाती है? साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट, सिनेप्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एक्सॉन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65।
65 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कागजन का दूसरा नाम है। कागजन का दूसरा नाम क्या है? कॉर्क कैम्बियम है, द्वितीयक बलकुट है, काग है या फिर कोई नहीं है। तो कागजन का जो दूसरा नाम है वो है कार्क कैम्बियम। क्या है? कार्क कैम्बियम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदन भोजी नहीं है। अब यहाँ पे जो नहीं है उसको पहचानना है, जो नहीं है उसको पहचानना है। पहला ऑप्शन है इनियो, बी ऑप्शन है एम्फीऑक्सिस, सी ऑप्शन है हार्डमोनिया और डी ऑप्शन है एस्टीरेएस। करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसमें हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कई फ्लैजिला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जाने जाते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। तो पहला ऑप्शन है मोनोट्राइकस, बी ऑप्शन है एम्फोट्राइकस, सी ऑप्शन है लोफोट्राइकस और डी ऑप्शन है पेरोट्राइकस। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है जब कई फ्लैजिला एक छोर पर, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, जैसे एक मान लो बैक्टीरिया है, इसके एक छोर पर कई फ्लैजिला हैं, ठीक है, एक छोर पर कई फ्लैजिला हैं, बकाया दूसरे छोर पे कुछ भी नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका लोफोट्राइकस। क्या कहलाएगा? लोफोट्राइकस, यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिगुण सूत्रता में बहुगुण गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्या होती है? क्या 2n-1, 2n-2, 2n+1, 2n+2। तो त्रिगुण सूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 2n+1। अगला क्वेश्चन, पाइला के रेडुला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? संख्या दे रखी है। अगर इसके हिसाब से मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं तो पहला वाला ऑप्शन सही है, 21, 112। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई मॉस तथा फर्न बहुकोषीय भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उदानी में, भ्रूणकोष में, उडोगोनियम में, ओगोनियम में या स्त्रीधानी में। करेक्ट आंसर आपको चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीधानी में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जड़ोट मृदा का एक प्रकार है। क्या है? क्षेत्रीय मृदा है, अक्षेत्रीय मृदा है, अंतःक्षेत्रीय मृदा है या किसी का नहीं है। तो ये है अक्षेत्रीय मृदा। क्या हो जाएगा? अक्षेत्रीय मृदा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, सावान जीवन चक्र में अनुक्रम होता है। तो 4 ऑप्शन है, पहचानिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। तो इसमें चलेंगे अपन बी ऑप्शन के साथ, 2n अर्धसूत्रण, 1n निषेचन, 2n, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लेमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई है। ए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है हुआगो डी ब्रेस, सी ऑप्शन है ए वाइजमैन और डी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। तो करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका हो जाएगा ए वाइजमैन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74। ग्रैमनी कुल में लॉडिक्यूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका करते हैं ये? पत्ती का, सहपत्र, पुष्पवृंत या परिदल पुंज। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही, पुष्पवृंत। क्या हो जाएगा? पुष्पवृंत। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ओरेलिया के रोहेपेलियम को और किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है निमेटोसिस्ट, बी ऑप्शन है टेंटेक्युलोसिस्ट, सी ऑप्शन है लेप्टस और डी ऑप्शन है दंतुरण। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा टेंटेक्युलोसिस्ट, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बहुकोशिकीय मूलाप
में मिलता है। किस में मिलता है भाई? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, फ्यूनेरिया में या किसी में नहीं? तो ये मिलता है फ्यूनेरिया में। किस में मिलता है? फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों कह रहा है कि एक जीन के युग्म विकल्पी आपस में सम्मिश्रित नहीं होते और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, एक कथन कहलाता है। तो एक कथन क्या कहलाता है? बताइए आप। प्रभाविकता का नियम, विश्वयोजन का नियम, स्वतंत्र अव्यूह का नियम, प्राकृतिक वर्ण का नियम। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बी, संयोजन का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया। तो ये सस्ता क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी अच्छा है। बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा है। बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किसने किया है? करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ये स्वतंत्र रूप से F.W. टबार्ट, क्या हो जाएगा इसमें? F.W. टबार्ट और फेलिक्स डी हेल्ले ने, बी ऑप्शन के साथ चलेंगे अपन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है परानुकंबी तंत्र नहीं करता है, नहीं करता है। हृदय स्पंद को धीमा या श्वसनिकाओं को संकुचित, लार स्तरण को उद्दीपित या क्रमाकुंचन को उद्दीपित। परानुकंपी तंत्र नहीं करता है, नेगेटिव फॉर्म में है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रमाकुंचन को उद्दीपित। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बहुत से पौधों में मेडियोली बंडल पाए जाते हैं, छोड़कर, किसको छोड़कर? मेरीविलिस या फिर कह रहा है बोगेनवेलिया या एमरेंथस या निक्टेंथस। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो भैया निक्टेंथस को छोड़कर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइकस के शुक्रजन्यु होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? लट्टू के आकार का, बहुपक्षाम्बिक या द्विपक्षाम्बिक या पक्षाम्बिक विहीन या उपयुक्त सभी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लट्टू के आकार का, बहुपक्षाम्बिक। अब देखो कोलंबा कबूतर का पैटर्न किससे बना होता है? किससे बना होता है ये? पहला ऑप्शन है रक्तक, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है श्वेत पटल और डी ऑप्शन है लेंस। तो कोलंबा कबूतर का जो पैटर्न है किससे बना होता है? ये होता है आपका रक्तक से। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई दोहरा परिसंचरण तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है। ए ऑप्शन है स्पोलियोडॉन तथा राना में, बी ऑप्शन है ओरिक्टोलेगस तथा कोलंबा में, सी ऑप्शन है यूरोमैट्रिक्स तथा राना में और डी ऑप्शन है राना तथा कोलंबा में। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर के साथ चलेंगे अपन ओरिक्टोलेगस तथा कोलंबा में। अगला क्वेश्चन देखो 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेमेएसी कुल का पुष्पक्रम होता है। तो लेमेएसी कुल का पुष्पक्रम होता है, कैसा होता है ये आपको बताना है। डाइकेसियल साइम या फिर वर्टिसलास्टर, ए बी दोनों या साइमोस। करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई टैडपोल है, टैडपोल डिम्ब के शरीर में सुस्पष्ट दिखता है। क्या स्पष्ट दिखता है? सिर, धड़, पूंछ, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है घरेलू मक्खी के पश्चपंख लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं। उड़ान विधि में यह
स्पंदन नहीं करते या उसी दर से स्पंदन करते हैं जितनी की अग्रपंख। सी ऑप्शन है अग्रपंखों के द्रुततर स्पंदन करते हैं। डी ऑप्शन है अग्रपंखों के मंदंतर स्पंदन करते हैं, स्लोअर। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे चलेंगे बी ऑप्शन के साथ, उसी दर से स्पंदन करते हैं जितनी की अग्रपंख। अगला क्वेश्चन, भ्रूण कोश के भित्ति से घिरा होता है, क्या घिरा होता है? गुरु बीजाणु पर, भ्रूण कोश या गुरु बीजाणुधानी या गुरु बीजाणु। करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए 87 का मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपने तैयारी कर रखी है, इसका आंसर आप बताना कमेंट करके। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, बेरियन होता है, बायरॉन होता है, ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सेट, न्यूक्लिक एसिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है आपका न्यूक्लियो कैप्सेट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन्स में कौन सा कोशिका के सतही ग्रही से संलग्न नहीं होता है? यहाँ पे देखो नहीं दे रखा है, TSH या PTH या फिर FSH या टेस्टोस्टेरॉन। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे अपन का हो जाएगा डी ऑप्शन, टेस्टोस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य रूपता का एक उदाहरण है? तुल्य रूपता का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है शकरकंद तथा आलू, बी ऑप्शन है बोगेनवेलिया का कांटा तथा कुकुरबिटेसी का पिड़तान, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा शकरकंद तथा आलू। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, शाखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? पेनिसिलियम में, राइजोपस में, अस्टिलागो में या सेक्रोमाइसिस में। करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिसिलियम में। क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई पैरामीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होते हैं? ए ऑप्शन है कप्पा, बी ऑप्शन है पाई, सी ऑप्शन है म्यू और डी ऑप्शन है लैम्डा। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो पैरामीशियम में पैरामीसिन किस कण के द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही, कप्पा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारित करता है? ओपी या डब्ल्यूपी या ओपीडी या फिर टीपी। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। तो ये हो जाएगा आपका डीपीडी। अगला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते क्योंकि ये पाए जाते हैं, बिना परागण के, बिना निषेचन के, बीज रहित पौधे या बिना किसी अंडाशय के। तो आपको पता है बिना किसी अंडाशय के, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है खरगोश का दंत सूत्र। तो इससे तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। खरगोश का दंत सूत्र, ये सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई स्तनी वृक्काणु के निम्नलिखित भागों में से कौन सा वृक्क मध्यांश में पाया जाता है? कोशिका गुच्छ, दूरस्थ सम्मिलित नलिका, समीपस्थ सम्मिलित नलिका या हैनले का पास। करेक्ट आंसर आपको इसमें से चुनना है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूरस्थ सम्मिलित नलिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेरियम स्प्रे में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है?
किस प्रकार का होता है? द्विपंक्ति, पंचपंक्ति, अष्टपंक्ति या चक्रीय। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा चक्रीय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न वर्गों के मध्य उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य चक्र या बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखो 99 और 100। अगला क्वेश्चन है तिलचट्टा में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है। ए ऑप्शन है ची बुकास्ती में, बी ऑप्शन है वक्ष में, सी ऑप्शन है उदर में, डी ऑप्शन है शीर्ष में। किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शीर्ष में। अगला क्वेश्चन है सुकेंद्रकीय कोशिका के फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना है कि अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। तो ये पश्चाक्ष है, कछाविका है, सीलिया है या फ्लैजला है या बोथ? तो ये बोथ हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मेथेनोजेनिक जीवाणु से संबंधित है। मेथेनोजेनिक जो जीवाणु है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा से है, यू बैक्टीरिया से है, साइनोबैक्टीरिया से है या आपका आर्ची बैक्टीरिया से है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसा अम्ल है? कौन सा अनिवार्य वसा अम्ल है? एसिटिक एसिड, प्रोपाइओनिक अम्ल या पॉमेटिक अम्ल या लिनोलेइक अम्ल? तो करेक्ट आंसर इसका आपको बताना है। तो इसमें चलेंगे अपने डी ऑप्शन के साथ, लिनोलेइक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई हार्डी वेनबर्ग साम्यता फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना है, प्रभावित होती है किससे? उत्परिवर्तन के द्वारा, प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं, दोनों के द्वारा। तो बोथ है, तो बोथ वाला यानी दोनों के द्वारा सही है। अगला क्वेश्चन है पक्सेनिया। पक्सेनिया की प्रजाति जिससे पीतकीट रोग होता है क्या कहलाता है? क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पक्सेनिया हेलिएंथियाई, पक्सेनिया परप्यूरिया, पक्सेनिया स्ट्राइफॉर्मेस, पक्सेनिया रिकोंडाटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 105 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में यूग्लिना किस वर्ग का है? तो किस वर्ग का है ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है फाइटोमैस्टिगोफोरा, सी ऑप्शन है जोमैस्टिगोफोरा, सी ऑप्शन है इसका राइजोपोडा, डी ऑप्शन है एक्टिनोपोडा। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी यूग्लिना फाइटोमैस्टिगोफोरा इस वर्ग का है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई तिरछे व्यवस्थित अंडाशय दल लग्न अवस्था एवं स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है। लिलिएसी में या ग्रैमनी में या सोलिनेसी में या मालवेसी में? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा सोलिनेसी। क्या होगा? सोलिनेसी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन का प्रारंभ किया? ए ऑप्शन है पीएल स्लेटर, बी ऑप्शन है आर.ए. बेलेज, सी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, डी ऑप्शन है एच. स्पेंसर। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, पीएल स्केलेटर। अगला देखिए 108 नंबर देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हाइड्रा है, हाइड्रा में जननों का निर्माण उद्दीपित होता है।
ए ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी से, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से, सी ऑप्शन है CMP से और डी ऑप्शन है इसका एलानिन से। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण हैं। क्या लक्षण हैं? ए ऑप्शन है कोशिका भित्ति में टेकोइल अम्ल की उपस्थिति, बी ऑप्शन है कोशिका भित्ति में पेप्टाइडो ग्लाइकेन्स की अधिक प्रतिशत मात्रा में होना, सी ऑप्शन है लिपिड की प्रतिशत मात्रा कम होना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो अपन डी ऑप्शन के साथ चलेंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोश है? ए ऑप्शन है पोलिगोनम, बी ऑप्शन है ओथोनोफोरा थोरा, सी ऑप्शन है एलियम और डी ऑप्शन है एडोक्सा। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो ये हो जाएगा इसमें एलियम, यानी कौन सा बाइस्पोरिक प्रकार का भ्रूणकोश है? तो एलियम है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई गोलाकार प्रोटीन निम्नलिखित में से किसकी तरह कार्य नहीं करती है? ए ऑप्शन है एंजाइम, बी ऑप्शन है संरचनात्मक अणु की, सी ऑप्शन है हार्मोन, डी ऑप्शन है प्रतिरक्षी। तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है। अगर मैं यहाँ पे राइट आंसर की बात करूँ तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संरचनात्मक अणु की। अगला क्वेश्चन देखो, कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांडन्यास होते हैं, कैसे होते हैं ये आपको बताना है। मुक्त स्तंभीय होते हैं, भित्तीय होते हैं, आधारी होते हैं, केंद्रकीय होते हैं। तो ये फ्री सेंट्रल होते हैं, ठीक है, मुक्त स्तंभीय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आंशिक रूप से पृथक जनसंख्या को कहते हैं। तो आर्थिक रूप से पृथक जनसंख्या को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, डीम कहते हैं, संकर कहते हैं, निकेत कहते हैं। तो भाई क्या कहते हैं? डीम। अगला क्वेश्चन है वयस्क एस्केरिस में पाए जाने वाले वृषणों की संख्या होती है। तो वयस्क एस्केरिस में पाए जाने वाले टेस्टिस की संख्या आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखो नहीं है ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने में ऑक्जिन प्रभावी होता है। बी ऑप्शन है अनिषेक फलन के द्वारा उत्पन्न फल बीज रहित होता है। सी ऑप्शन है अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन प्रभावी होता है। डी ऑप्शन है अनिषेक फलन में निषेचन नहीं होता है। और आपको गलत वाला बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिषेक फलन के द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन्स प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन नेगेटिव में था क्वेश्चन, तो उसका आंसर नेगेटिव में देना था। अगला क्वेश्चन देखो, पीतक की मात्रा तथा उसके वितरण के आधार पर मेढक के अंडे होते हैं। मेढक के अंडे होते हैं। ए ऑप्शन है आपका सूक्ष्म पीतकी तथा केंद्र पीतकी। बी ऑप्शन है बहुपीतकी तथा समान पीतकी। सी ऑप्शन है मध्य पीतकी तथा गोलार्ध पीतकी और डी ऑप्शन है मध्य पीतकी तथा समान पीतकी। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मध्य पीतकी तथा गोलार्ध पीतकी। अगला क्वेश्चन है फेरिटीमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नेफ्रीडिया मिलते हैं? बताइए करेक्ट आंसर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 14/15। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
असत्य है, असत्य वाला पहचानना है। वे प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बी ऑप्शन है उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति करते हैं। सी ऑप्शन है युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। डी ऑप्शन है उनमें समवायी ऊतक का अभाव होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्सेनिया ग्रेमिनिस का गेहूं पर बनता है, क्या बनता है? बेसिडियोस्पोर, यूरोडोस्पोर और या पिकनियोस्पोर या फिर एसियोस्पोर। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका यूरोडोस्पोर। अगला क्वेश्चन देखो 120 नंबर। निम्न में से कौन सा कोडान समानता बैलीन को कूटबद्ध करता है परंतु प्रारंभिक कूट होने पर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन के लिए कूट संदेश देता है? GUG, UGA, UGU या AGU। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, GUG। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र पाया जाता है? तो साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र पाया जाता है? एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन या रेगन। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र पाया जाता है? तो ये हो जाएगा साइकॉन। 122 नंबर। भ्रूण कोश में तंतु रूप उपकरण में मिलता है। यहाँ पे रिक्त स्थान है, भरना है आपको। अंडकोश का, केंद्रीय कोश का, प्रतिव्यासांत कोश का या सहायक कोश का। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो भ्रूण कोश में तंतु रूप उपकरण सहायक कोशिका में मिलता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 123 और 124। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्टैंड RNA वायरस है? डबल स्टैंड RNA वायरस की बात कर रहा है। रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या टॉस्को वायरस या रैप्डो वायरस। करेक्ट आंसर आपको चुनना है। डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है आपका, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, रोटा वायरस। तो हो जाएगा रोटा वायरस। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन के द्वारा प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन, ए बैलेस, ई वाइजमैन, H स्पेंसर। तो प्राकृतिक चयन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 125वां क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया है। तो ये सबको ही पता है, इसका आंसर ये हो जाएगा रोनाल्ड रॉस द्वारा। दोस्तों ये TGT 2021 का पेपर था। 125 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अभी तक आपने LT 2018 का पेपर नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे दी है। उस पेपर को भी आप अच्छे से देख लीजिए। एक पेपर आपका PGT का और डाला जाएगा, PGT का बायोलॉजी का, उस पेपर को भी आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बन जाते हैं और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बनते हैं वो अगर आपके गलत हुए तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर वाले को जो क्वेश्चन है PYQ वो वाले गलत नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।